हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 55 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh853204। यह वीडियो भारत के विभिन्न एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसमें एक साइंस के टेस्ट होते हैं जो सुबह 5:30 बजे तक में अपलोड की जाती है, जबकि दूसरा वीडियो करंट अफेयर्स की होती है जो सुबह 7:30 बजे तक में अपलोड कर दी जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 मूल रंग हैं, कौन सा है? ये है ऑप्शंस हैं नीला, पीला, लाल। बी ऑप्शंस है नीला, हरा, लाल। सी ऑप्शंस है पीला, हरा और लाल। डी ऑप्शंस है नीला, पीला और हरा। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला, हरा और लाल। तीनों मूल रंग हैं। एक होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग होते हैं। लाल, हरा और नीला को कहा जाता है प्राथमिक रंग, मूल रंग कहा जाता है। पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग बोला जाता है। और जब प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाया जाता है तो पूरक रंग प्राप्त होता है। जैसे लाल प्लस नीला अगर मिलाया जाएगा, रेड प्लस ब्लू मिलाया जाएगा तो मैजेंटा प्राप्त होगा। ग्रीन प्लस ब्लू मिलाया जाएगा तो सियान प्राप्त होगा, जिसको बोलते हैं पीकॉक नीला। और उसी तरह रेड प्लस ग्रीन को मिलाया जाएगा तो वह हमें प्राप्त होगा येलो। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है। ऑप्शंस हैं लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैगनी। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसके अलावा भी हम कुछ जान लेते हैं अगर वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण विक्षेपण से ही तरंग दैर्ध्य का पता चलता है। जब सूर्य की प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुके रहने के कारण, मतलब अगर मान के चलो यह प्रिज्म है तो इस पर अगर प्रकाश सूर्य की किरणें पड़ा तो यह एक सीधी लाइन गुजरेगी, लेकिन कुछ कोण के साथ यह गुजरते जाएगा और इस तरह यह 7 रंग में बढ़ जाता है। इसे स्पेक्ट्रम या फिर वर्णाक्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश अपनी अवयवी रंगों में विभक्त होने के कारण वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और सूर्य प्रकाश से प्राप्त होने वाले रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। विक्षेपण सबसे अधिक होता है, जबकि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और इसका लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसको आप इस आधार पर भी आप याद रख सकते हो, VIBGYOR, विबजियोर। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पूछा है प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समानुपात में मिलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? ओके, तो यह प्राप्त होगा हमें सफेद रंग। बी ऑप्शन इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सही। मतलब जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहा जाता है। ओके, जब 2 रंग मिलने से, यहाँ पूरक रंग है रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाया जाता है, एक अनुपात में मिलाया जाएगा तो उसमें हमें सफेद रंग प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, बी अवतल, सी वर्तुलाकार,
डी समान मोटाई का। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। इसके अलावा हम यहाँ कुछ और उससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा हम और डिस्कस कर लेते हैं। लाल या हरा मिलेगा, रेड और ग्रीन मिलेगा तो व्हाइट प्राप्त होगा, या फिर रेड या ब्लू मिलेगा तो हमें व्हाइट प्राप्त होगा, या ना कि रेड ग्रीन और ब्लू मिलाएंगे तो व्हाइट प्राप्त होगा। ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखोगे आप। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है आइरिस। आइरिस हमारे आंखों में पाया जाता है, तो आइरिस का क्या काम है? पुतली जिसको बोलते हैं। ऑप्शन हैं आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, सी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का मुख्य कार्य है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ऑप्शंस हैं वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है जिस पर जल 298 केल्विन पर उबलता है। तीसरा है जिस पर तरल हीलियस में उबलता है, और चौथा है जिस पर आयतन शून्य हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? परम शून्य ताप उसको बोलते हैं वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, परम शून्य तापमान कहलाता है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिस रासायनिक अभिक्रिया से उष्मा निकलती उसे कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया? उष्माशोषी, संयोजन, अपघटन, उष्माक्षेपी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस रासायनिक अभिक्रिया से उष्मा निकलती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी है? मतलब उष्मा जिसमें लगता है। दहन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपघटन प्रतिक्रिया में हमेशा उष्मा की आवश्यकता होती है। ओके, तो चलिए इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस हैं प्रकाश अपघटन, बी विकिरण अपघटन, सी विद्युत अपघटन, डी ताप अपघटन? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश अपघटन कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश का अपघटन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों के उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन हैं लुई पास्चर, रॉबर्ट बॉयल, बर्जिलियस, जॉन डाल्टन? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बर्जिलियस ने उपयोग विधि तैयार की थी, रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि को तैयार की थी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन हैं पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल, वर्तिकाग्र? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है केसर मसाला बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और केसर जो हमारे भारत में अगर बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर में उपजाया जाता है, और वहाँ एक केसर की पहाड़ी है जिस पर यह केसर का उपजाया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन हैं कपास, क्वायर, सनई, सेमल? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सनई जो है वह पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। और हमने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया है अभी तक में वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस आप सेट उठाकर देखोगे तो यह क्वेश्चन सब के सब मिल जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन हैं सन, नहीं पूछा है, सन, पटसन, जूट, कपास। सन, पटसन, जूट तो ये समझ में आता है, कपास पौधे के तने से प्राप्त नहीं होता है, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास पौधे के तने से उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हालांकि मैंने कल यह क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन है लौंग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है जड़, फूल की कली, पत्तियां, तना। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल की कली से हमें लौंग प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अफीम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है, यह भी क्वेश्चन कल हिंट मैंने दिया था, सूखी पत्तियों से, बी जड़ों से, पके बिना पके फल के लेटेक्स से, डी ऑप्शन है पके फल के लेटेक्स से। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध पके फल के लेटेक्स से हमें अफीम प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।